डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज। हम पहले इसको एक बार आपकी बुक के पेज से रीड कर लेंगे, फिर मैं आपको नोट्स की तरफ ले जाऊंगा जहां मैंने शॉर्ट पॉइंट्स इस तरह से निकाल लिए हैं, जहां से हम लास्ट पे रिवीजन भी करेंगे और आप इन पॉइंट्स को लिख के अपने शॉर्ट क्विक नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमें आइसोटोप्स का पता होना चाहिए। जब डिफरेंट एलिमेंट डिस्कवर किए गए, तकरीबन 118 एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हैं, तो एलिमेंट्स तो डिफरेंट किस तरह पता चलता था कि एक एटम जो है, अगर उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 है तो वो हाइड्रोजन है, 2 है तो वो हीलियम है, 3 है तो लिथियम है गया। लेकिन बाद में एक और मसला सामने आया कि जब एटॉमिक मैसेज देखे जाते थे तो वो हाइड्रोजन का ही एटम का एटॉमिक मास जो है वो कभी 2 होता था, कभी 3 होता था, कभी 1 होता था। तो इस तरह के जो हैं एटम्स नज़र आना शुरू हुए। तो अब उनकी अरेंजमेंट करनी थी, उनके लिए भी कोई नेम रखना था, क्योंकि जो प्रोटॉन नंबर हैं वो उनमें सेम होते थे, लेकिन मैसेज जो थे वो एक ही हाइड्रोजन का, कभी वो 2 होता था, कभी 3 होता था, कभी 1 होता था। तो इस सूरत हाल को देखते हुए साइंटिस्ट ने जो है वो एक न्यू टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको हम आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने एक जो है वो बना ली है बेस के, अगर किसी के अंदर प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, अब मैस उसका जो भी हो, डिफरेंट जितने मर्जी डिफरेंट मैसेज हों, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 3। इसी तरह बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो आज हम आइसोटोप्स के बारे में मज़ीद मैं आपको अब बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द बुक, ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट मस्ट नेसेसरली हैव द सेम एटॉमिक नंबर, बट देयर मैसेज नंबर मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तमाम जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए एक ही एलिमेंट के अंदर, अगर हमने किसी एटम को रखना है, लेकिन जो उनके मैसेज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स एज इट्स एटम हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। प्रोटॉन सब में सेम है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 6 प्रोटॉन है इसके अंदर, 6 प्रोटॉन है इसके अंदर, 6 ही प्रोटॉन इसके अंदर हैं, लेकिन मैसेज का डिफरेंस है 12, 13, 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेसिकली डिफरेंस, यानी कि 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ही इसमें न्यूट्रॉन है, इसमें 13 में से 6 जाएंगे तो 7 न्यूट्रॉन है, इसमें इसी तरह 8 न्यूट्रॉन है। पहले मैं ये आपको टॉपिक जो है यहाँ से एक बार हम रीड कर लेते हैं, बाद में मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आगे प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से भी हम इनको जो है वो अच्छे से एक बार रीड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कार्बन के आइसोटोप्स की बात हो गई, हाइड्रोजन की आइसोटोप्स भी हैं। इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 ही इसका मैस है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं है। इसमें जो है 1 प्रोटॉन है और 2 जो हैं वो मैस है, इट्स मीन 1 ही न्यूट्रॉन है। इसमें 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हैं बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। इसी तरह 2 जो हैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन बनती हैं, एक ये कि एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, और इसी तरह जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये कि है कि एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये दोनों डेफिनेशन जो हैं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो मज़ीद इसमें ये बताया गया है, एलिमेंट आर determined by number of electron. All 3 isotopes will show almost the same chemical behavior. सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें किसका रोल होता है, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली बॉन्डिंग वगैरह में डिपेंड करती हैं। तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व क्या होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि एटम आइसोटोप्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इट्स मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, मसला सिर्फ न्यूट्रॉन का है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक दूसरे के जैसी होती हैं, बिल्कुल केमिकल बिहेवियर सेम होता है, एक जैसी बॉन्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन
देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बी डिफरेंट, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो उनका जो एटॉमिक मास है न्यूट्रॉन की वजह से वो चेंज हो गया है। अब उसकी डेंसिटी वगैरह इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। तो यहाँ पे कुछ जो हैं वो आपके सामने एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अगेन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरह नीचे हम कार्बन एटम जो है उसको भी देख सकते हैं कि कार्बन एटम के अंदर भी डिफरेंट जो हैं वो आइसोटोप्स हैं कार्बन के, उसके अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर करता हूँ नोट्स की तरफ जाके। तो अब चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ से, वहाँ से एक क्विक रिव्यू लेते हैं जो हमने डिस्कस किया है। जी तो नोट्स में देखें तो आइसोटोप्स जो हैं, सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिख दी है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, और डिफरेंस इन मास नंबर इज़ ड्यू टू वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसा हमने वहाँ पे देखे हैं वैसे ही एक कार्बन को आप देख लें, कार्बन 12 भी है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, 13 में 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 14 में 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो देखें प्रोटॉन सेम रहते हैं, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना वो चेंज हैं। हाइड्रोजन के भी आपके सामने है, प्रोटॉन तीनों में 1 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ड्यूट्रियम में 1 है, ट्रीटियम में 2 हैं और सिंपल हाइड्रोजन में कोई भी नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो कि हमने लास्ट पे क्वेश्चन भी वहाँ पे देखा था कि क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आइसोटोप की सेम होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड किस पे कर रही हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसोटोप्स के, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, दैट्स वाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, तो दैट्स वाई उनकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, डेंसिटी स्टेबिलिटी वगैरह, वो ज़रा डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट आइसोटोप्स के अंदर। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी। चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिल सकें।